तुम किसी डॉट 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 को जानते हो? तुम डॉट 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 को नहीं जानते। डी 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 को जानते हो? वो मुझे ये कह रहा था तुम बढ़िया मास्टर नहीं है। मैंने कहा तू आके बच्चों को समझा ये बात। कोई भी हो, इसमें क्या जा रहा, हाँ या ना? तो तुम्हें कुछ समझाएंगे, तुम कुछ समझना है? हैं? क्या? नहीं, देखो आदमी को डिस्कशन सारे करने चाहिए या नहीं? मैंने कहा भाई तुम मेरे बारे में अपने चैनल पर कुछ भी चलाओ, तुम कुछ भी बोलो। बोला नहीं, वहां तो यहां बोलो। आइए डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर देवेंद्र बलारा है। आओ सर, वेलकम। यहां आपका फोन गिर जाएगा, आप इसमें रखो। एक माइक अगर तुम हमें दे दो तो मजा आ जाए। आओ सर, इधर आओ। बहुत सारे लोग आपको जो ना, आपकी सीमा यहां से यहां। जिस टाइम पर मास्क को कंपलसरी किया गया था, उस टाइम पर इन लोगों ने चंडीगढ़ में मास्क हम नहीं लगाएंगे, हमें अरेस्ट कर लो, ऐसा कैंपेन चलाया था। कोरोना वैक्सीन के खिलाफ इन लोगों ने काफी बड़ी जो है एक सरकार के खिलाफ जंग छेड़ी थी, जिसके अंदर फिर इनको बदनाम करने के लिए काम चल गया। इनको बदनामी के लिए ये बात वो बात, फिर इनको अरेस्ट भी किया था। मैंने क्लास में बोला भी था, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। फिर तुम याद कैसे नहीं रख रहे थे इनको? मैं इनको कह रहा था डी मैं डॉट 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 को जानते हो? बोला ना जानते। मैं डी डी को जानते? बोला ना जानते। मैं उनको मैं बुलाता हूँ। अगली बात फिर मैंने इनको बताई थी कि डॉक्टर साहब मेरे बारे में कह रहे थे यू आर नॉट गुड टीचर, तुमने पीट दिया एक बच्चे को। तो मैंने कहा आप बच्चों को आकर के समझाना और बताना कि परिमल कुमार इज नॉट अ गुड टीचर। सर आपका समय स्टार्ट होता है। आप अब मैं बैठ के सुनूंगा सर। ऐसे नहीं करना भाई। अगर कुछ लिखना पड़े तो आप लिख सकते हो सर, और नहीं तो वैसे ही जो है आपके शब्दों में जादू है और हम सभी लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए एक बार। हेलो गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच आकर के, और लोग इस तरह से जानने लगे मुझे कि हमने कोई मास्क या किसी सुई के खिलाफ कोई आंदोलन छेड़ा हुआ, और शायद हम यही किया करते थे। और जो परिमल जी ने बोला है आपको कि आप अच्छे टीचर नहीं हो, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। ये अपनी तरफ से बोल रहे थे, मैं आपको बता देता हूं। मैंने केवल एक बात कही थी कि देखिए, सभी बच्चे पढ़ने के लिए नहीं बने हैं, और सभी को पढ़ाना उसका कोई लॉजिक नहीं है। आप किसी को मारें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप किसी को डांटें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए किसी को मारना बिल्कुल गलत है। उसका कारण क्या है? आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी डिफरेंट। देखिए क्या होता है, आप एक तरह से सोचते हैं, परिमल जी एक तरह से सोचते हैं, मैं एक तरह से सोचता हूं। हम अलग तरह से सोच सकते हैं, और अलग तरह से सोचना कोई जुर्म थोड़ी होता है। बस केवल इतना है कि आप एक एंगल से सोचते हैं और मैं एक एंगल से सोचता हूं।
होना क्या चाहिए कि हमारे सारे एंगल को सुना जाए, उसके बाद जिसको जो चीज ठीक लगे उसको कैरी ऑन किया जाए। किसी को भी किसी के ऊपर भी अपनी किसी भी सोच को थोपने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। तो मुझे भी नहीं, आपको भी नहीं, और इनको भी नहीं। इतना तो मानते हो? दूसरी बात, मैं एक टीचर हूं और वंस अ टीचर इज ऑलवेज अ टीचर। अभी थोड़े दिनों के बाद मैं जब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जो मेरा निडर इंडिया है चैनल, उस पे मैं कुछ वीडियोस अपलोड करना शुरू करूंगा। अभी आज ही सोच रहा था कि उसके ऊपर हम लोग पुरानी वाली वीडियोस डालें, क्योंकि मेरा पुराना चैनल उड़ा दिया गया जो 12-13 साल पुराना था। आई एम ए स्पेशल काइंड ऑफ टीचर, मतलब जो किसी ने नहीं किया वो हमने करना शुरू किया। पिछले 21-22 साल से, मतलब सन 2000 से मैं पढ़ा रहा हूं, और मैं केवल उन बच्चों को पढ़ा रहा हूं जिनको सोसाइटी, उनके माँ बाप या उनके बच्चे ये या उनके टीचर्स ये कह देते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये किसी लायक नहीं है। मैं उन माँ बाप को ये बोलता था कि मुझे दीजिए। जब मैंने 2016 में पढ़ाना छोड़ा, तो जिस वक्त मुझे सिर्फ 100 बच्चे लेने थे, तो मेरे पास जब 500 एप्लीकेशन थी, तो मुझे सबसे नीचे ग्रेड वाले 100 बच्चे लेने थे। क्योंकि अभी तक जो इंस्टीट्यूशंस मैंने देखे थे वो ये थे कि जो अच्छा स्कोर करने वाले बच्चे हैं वो उनको लेते हैं, वो बच्चे मेहनती होते हैं, पहले से ही वो तैयारी कराते हैं। मैंने 2014 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था डॉक्टर देव्स चैलेंज प्रोग्राम, फ्रॉम लोवेस्ट स्कोरर टू द हाईएस्ट अचीवर। जिसको तुम सबसे निकम्मा बच्चा कहते हो ना, वो हमको दो, हम तुम्हें तैयार करके देंगे। और फिर हमने उसको तैयार किया। 20 स्कूल लिए हमने ट्राई सिटी से, जो हमने एक एक्सपेरिमेंट जो क्लासरूम में करके देखा था। 20 स्कूल लिए थे हमने ट्राई सिटी से, एक स्कूल से एक बच्चा लिया था, और वो उस स्कूल का वो बच्चा था जो डिफाइन करके हमने ये बोला था टीचर को कि भाई, आप प्रिंसिपल को, कि आप अपने स्कूल का वो बच्चा दे दीजिए जिसको आप सबसे निकम्मा मानते हो, जिसको आप कहते हो और आपके माँ बाप कहते हैं कि ये किसी लायक नहीं है। हमने वो बच्चे लिए, अलग अलग क्लास के थे, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड था, अलग अलग सोशल स्टेटस था, और उन बच्चों को जब हमने तैयार किया, यू विल बी सरप्राइज एंड हैप्पी, आफ्टर 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग 20 में से 18 बच्चों ने, जब हमने सेशन खत्म किया तो 18 बच्चे हमारे पास बचे। 2 बच्चे बीच में छोड़कर चले गए किसी कारण से, दूसरे स्टेट से भी, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी आए थे। 18 बच्चों ने कंप्लीट किया, और 18 के 18 बच्चों ने 3 सबसे मुश्किल सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में स्कोर किया 100 आउट ऑफ 100। और वो डीडी नेशनल की रिपोर्ट मिल जाएगी आपको, अभी मैं डाल दूंगा दोबारा, वो चैनल के साथ ही डिलीट हो गई थी। उस वक्त मैंने समाज से एक सवाल पूछा था कि आपके समाज में रहने वाला एक एक बच्चा अगर पूरी क्लास आपकी 100 में से 100 नंबर ले लेती है, तो क्या सिस्टम के पास आप सबको एडजस्ट करने का मादा है? अगर आपके पास 1000, आपने 18,000 सबसे बड़ी भर्तियां निकली हमारे प्रदेश के अंदर, चपड़ासी की भर्ती 18,000 सबसे बड़ी भर्ती थी अभी तक की, पिछले 8 साल की। 22 लाख फार्म भरे गए थे उसमें, 18,000 भर्तियां हैं। आप कितना ही जोर लगा लो, आप किसी बैकग्राउंड से हो, किसी कोचिंग सेंटर से पढ़ते हो, देवेंद्र बलारा पढ़ाते हो या परिमल सर पढ़ाते हो, क्या आप में से कोई 18,000 से एक भी बच्चे का ज्वाइनिंग करा सकते हो? ना रिजर्वेशन वाले 18,000 से ज्यादा लग सकते, ना जनरल कैटेगरी 18,000 से ज्यादा लग सकती। तो 21,82,000 माँ बाप अपने बच्चे को यह कहते हुए रोज शाम को गालियां देते हैं कि तू तो फालतू बकवास ना करे, तेरे पे तो चपड़ासी का पेपर भी पास नहीं हुआ था। यह गलत है। मैंने इस लाइन के लिए गलत बोला कि अगर सिस्टम के पास हर बच्चे के लिए जगह नहीं है, तो कंपटीशन इज द वर्स्ट थिंग जो होनी चाहिए बच्चों के बीच में। बच्चों को सिखाना है। यहां इंटरप्ट करूंगा आपको 2 मिनट के लिए, आपके जोश को बहुत सलाम और तालियां एक बार। 1 मिनट दो। सर, एडजस्ट करना सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है। इट इज नॉट द, ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है। और एक बच्चे को जो ना, जैसे हम लोग जो तैयार करते हैं, जो छोटे लेवल से बड़े लेवल से, मेरे पास शुरुआत में 18 बच्चे आए थे, और जो है वो हर जगह रिपोर्ट है कि 100% रिजल्ट था गवर्नमेंट जॉब में।
अगले साल मेरे पास 35 बच्चे आए थे तो वो भी 100% रिजल्ट था। उसके बाद जो है 150 के आसपास स्टूडेंट आए थे तो वो भी 100% रिजल्ट था। ये रिकॉर्ड पर है सर। 2013 में हम लोगों ने SSC CGL 100% रिजल्ट का बैच बनाया था और उसमें दिया भी था। क्यों भी बताया ये बातें? अब उसमें मैंने जो ना यहाँ पर मैंने तुम लोगों के किसके नंबर पहले चेक किए थे भाई, किसके नंबर ज्यादा किसके कम, कौन पढ़ाई में अच्छा कौन कमजोर। जिस दिन स्टार्ट किया क्या कहा, यार तुम्हें कुछ आता नहीं आता यहाँ छोड़ो, 3 से 4 घंटे की क्लास, 3 से 4 घंटे होमवर्क, 15 से 20 दिन में कॉपी चेक, 100% सिलेक्शन होगा। कहा था? अब एक भी स्टूडेंट सर, अब एक भी स्टूडेंट ऐसा लाओ जो हमारे बताए अनुसार पढ़ गया और रह गया। देखिए सर मैं इंटरप्ट करूंगा सर। बताओ तो मैंने बोलना शुरू किया, नहीं तो मैं तो चुप था। हाँ, मैं थोड़ा सा और बोलूंगा इस पर। मैं जैसे सभी लोगों को गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट नहीं होना, पर आपको जिंदगी में कुछ भी करना है तो आपके पास बेसिक नॉलेज चाहिए। मैं कितनी बार बोलता हूं कि जनसंख्या प्रॉब्लम नहीं है, ज्ञान की कमी प्रॉब्लम है। और सब लोगों का इंटरेस्ट नहीं है कि उस 18,000 में ही लगे। 18,000 उसमें वैकेंसी आई, उस 18,000 के साथ कलर की वैकेंसी थी, पुलिस की वैकेंसी थी, और भी बहुत सारी वैकेंसी आती है। मैं आज के टाइम पर है ना, जैसे मुझे ये सेंटर चलाते हुए 14 साल हो गए सर, और इन 14 सालों में आज तक मुझे महसूस नहीं हुआ कि पढ़ने वाले लोग हैं 100 और वैकेंसी है 99। ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा बहुत बार महसूस हुआ कि पढ़ने वाले 100 और वैकेंसी 104। भारत में पढ़ने की दिक्कत है। आप कंटिन्यू करो, मैं फिर आऊंगा। दरअसल क्या है कि पी लेंगे, कोई बात नहीं। देखिए, हम पानी पीने से है ना, असल में क्या होता है, पानी पीने से जोश ठंडा हो जाता है। आप पियो पहले पानी। नहीं, हमारा नहीं होता है। देख क्या होता है, मैं सर इस टाइप के जो ना डिस्कशन बड़े अच्छे से जो है एंजॉय करता हूँ, पसंद करता हूँ कि लोग बोले तो कुछ और उस पर फिर हम भी कुछ बोले और कुछ बात निकले। आप देखिए, कुछ बोलिए। तो सवाल ये था कि जब हमारे पास बच्चों की इतनी बड़ी फौज है, हमारे पास इतना ऊर्जा का भंडार पड़ा है, तो इसको दिशा देगा कौन? या तो उसको दिशा देंगे माँ बाप या उसे दिशा देंगे टीचर्स। दो ही तबके हैं, दोनों तबके अपने बच्चों को बताएंगे कि बच्चों तुमको ये करना है। जो समस्या आई जब मैं 2016 में मैंने पढ़ाना छोड़ा, ये कॉन्सेप्ट लेकर के दिमाग में कि अब हम अपने जैसे टीचर्स तैयार करेंगे, और मेन मोटिव ये नहीं होगा कि हमें सभी बच्चों को सभी कुछ पढ़ाना है। अब असली मकसद होगा, पहला स्टेप उस चीज पे काम करना जिसका मैं अपने आप को एक्सपर्ट मानता हूं। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि आई एम द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया जिसने इस चीज के ऊपर काम किया है ग्राउंड पे, कि मैं 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी बच्चे को यह बता सकता हूं कि इस बच्चे के पास असल में कौन सा टैलेंट है। यानी कि आप किस काम के लिए पैदा हुए हैं, यानी आपका असली टैलेंट क्या है, यानी आपकी इन्नेट हैप्पीनेस कहां है। देखिए, कोई भी काम करते हुए आप में से जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग इस तरह के होंगे आप में से जिनको पढ़ना बहुत पसंद होगा, लेकिन आप में से ऐसे भी होंगे जिनको पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। एक ऐसा भी होगा जिसको बोलना बहुत पसंद है, और ऐसा भी होगा जिसको चुप रहना पसंद नहीं होगा। एक ऐसा भी होगा जिसको बोलना बहुत पसंद है, और ऐसा भी होगा जिसको चुप रहना पसंद है। क्लास में हमने जब स्कूल में आप जाते हैं, स्कूल में जब आप पढ़े हैं, कॉलेज में, खाली पीरियड मिलते ही 5 मिनट मिलते ही एक बच्चा तो उठ के दौड़ लेता है, बाहर की तरफ भागता है, घूम के आता है, टीचर दिख गया तो वापस आके बैठ जाता है। एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो रिसेस में भी अपने बस्ते पे ही बैठा रहता है, जो वहां से नहीं हिलता है। मतलब यह है कि आपका जो दिमाग कुदरत ने बनाया है आपके जन्म से पहले, उसके साथ में उसको कुछ खासियत देकर के भेजी है।
कि तुम्हारा रोल इस तरह के काम करने का होगा समाज के अंदर। अगर तुम इस तरह के काम करोगे तो तुम खुश रहोगे। अगर तुम्हें इसके उलट कोई काम करना पड़ गया तो चाहे आप 5 लाख रुपया महीना कमाते हो, चाहे आप 50 लाख रुपया महीना कमाते हो, आपकी जिंदगी में कभी भी हैप्पीनेस नहीं आएगी अगर आप अपने उस काम से खुश नहीं है जिस काम को आप सुबह से लेकर रात तक करते हो। क्योंकि शाम तक आप काम खत्म करते हो। अगर आप अपने काम को पसंद नहीं करते तो शाम को ही टेंशन शुरू हो जाएगी, कल फिर जाना पड़ेगा यार। और अगर आप अपने काम को पसंद करते हो तो अगले दिन का जोश अलग होगा कि कल हम ये ड्रेस पहन के जाएंगे, कल हम इस तरह तैयारी करके जाएंगे अपने काम की। तो असली जो चीज है जो समाज को चाहिए आने वाले वक्त में, कि उस बच्चे का जो टैलेंट है क्लासरूम कंडीशन के अंदर 3 साल की उम्र में पता होना चाहिए। समाज की मदद से समाज के लोग, माँ बाप और टीचर्स मिल करके उस बच्चे के उस टैलेंट को अपने स्कूल में वहीं आसपास निखारें। फिर उस टैलेंट से उसको पैसा कैसे कमाना है। यानी कि मुझे मान लीजिए कुछ भी काम करना पसंद है, मुझे बोलना पसंद है, फॉर एग्जाम्पल मुझे भाषण देना पसंद है, तो मेरे भाषण देने को मेरा काम बनाया जा सकता है। मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, एचआर मैनेजमेंट में जाते हैं और ढेर सारे काम हैं जहां बोलने को लेकर के आप अपना काम दे सकते हो। तो जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, यानी जिस काम के लिए आपको असल में पैदा किया गया है, उस तरह के काम अगर आप करेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। इसलिए मेरा जो मकसद था जो बातचीत का वो ये था कि क्यों ना हम इस तरह की बात को अंजाम दें, कि इस तरह से काम करें कि हमें समझ में आ जाए। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा ट्रायल करके देखें। चलिए कमर सीधी कीजिए। फिर अगर कहीं और भी बच्चे सुन रहे हैं, सारे कमर सीधी कर लीजिए, सीधी करके बैठिए और आंखें बंद कर लीजिए। एक ट्रायल करते हैं। आंखें बंद करना होगा सबको, बिल्कुल नहीं, देखने की जरूरत नहीं है आपको कि क्या हो रहा है, सिर्फ मेरे शब्दों पर फोकस होगा, केवल मेरे शब्दों पर। मैं एक कहानी कहूंगा, आपको ध्यान से सुनना है, जितना मैं कहूं केवल उतना सुनना है, उससे आगे एक शब्द नहीं सोचना है। चाहे मैं जो भी कहूंगा उतना ही सुनना है और उतना ही मानना है, इससे आगे नहीं। ध्यान दीजिएगा, बात समझ में आई? ओके। एक राजा और रानी घोड़े पर जा रहे हैं, बहुत तेज दौड़ रहा है घोड़ा, दौड़ते दौड़ते बहुत तेज दौड़ रहा है, जंगल में से, पेड़ों के बीच में से, पगडंडी से अचानक से नदी आ जाती है। दोनों अपना घोड़ा कुदाते हैं, रानी वाला घोड़ा गिर जाता है, रानी को चोट लग जाती है। मैं अभी अपनी बात को यहीं पर, आपने आंखें बंद रखनी है। मुझे केवल इतना बताइए कि जब मैं आपको बता रहा था कि राजा घोड़ा जो है बहुत तेजी से दौड़ रहा है, किस किस का घोड़ा शुरू में 1 था और बाद में 2 हो गई? पहले 1 और 2। आंखें बंद रखिएगा, हाथ खड़ा करके रखना है, हाथ नीचे कर लीजिए। कौन कौन है जिसने रानी की ड्रेस भी देख ली थी? कैसी ड्रेस पहनी हुई है? रानी ने झुमके पहने हुए थे, देखे किसी ने? देखे, वो देखे, 2 हाथ हैं। झुमके, मैंने झुमकों का जिक्र नहीं किया था, देखो झुमके भी देखे। रानी को चोट लगी तो ब्लड किस किस ने निकला देखा? लगभग 30 लोग हैं। आंखें बंद रखिए, मैं आपको बताऊंगा। घोड़े के टापों की आवाज तगड़ तगड़ किसने सुनाई दी थी? किस किस को सुनाई दे रही थी? दिखाओ, आंखें बंद रखिए। पगडंडी से जब गुजर रहा था तो ऊपर पेड़ किस किस के लग रहे थे राजा को, जंगल में से गुजरते हुए? इनको दिखाइए। हैं, अब आप आंखें खोल सकते हो। आपको मैं बताऊं, मैंने जब सवाल पूछे हैं ना, इन सवालों में ही आप मेरे इन बातों की जवाब हैं। जिस बच्चे को घोड़े के टापों की आवाज तगड़ तगड़ सुनाई दे रही थी मेरे बिना कहे भी, वो कौन कौन है? ये कुछ लोग हैं। अब मैं इनके बारे में कुछ बताता हूं। ये मैं क्यों बता रहा, देखिए ये बहुत छोटी सी ऑब्जर्वेशन है मेरी जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। पूरी बात शेयर करने के लिए लगभग 20 से 30 घंटे का समय चाहिए।
वो मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा। आप एक एक चीज सुनिएगा, आपको अपने बारे में, अपने माँ बाप, अपने बच्चे, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, सबके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि इस बंदे के पास क्या टैलेंट है और इसके पास क्या खासियत है। 2-3 बुला लेंगे आपने। हाँ, फिर बुला लीजिएगा। ना तो मैं उनके बारे में बताता हूं जिन लोगों को ये घोड़े की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये वो लोग हैं जो ऑडिटरी लर्नर्स हैं। ये वो लोग हैं जिनको म्यूजिक बहुत पसंद है। ये वो लोग हैं जिनको कहानियां सुनना और कहानियां कहना बहुत पसंद है। ये वो लोग हैं जो लिटरेचर के आदमी हैं, म्यूजिक के आदमी हैं, सिंगर हैं अगर इनका गला अच्छा हो तो। ये कहां यहां तैयारी में उलझे पड़े हैं। ये अब आपको इन लोगों को अगर याद करना है, चलिए मान लीजिए आप तैयारी करने आ ही गए हो, तो अब आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। आप अगर चुप बैठे रहेंगे आपको कभी भी चीजें याद नहीं होंगी। आपको बोलकर ही करना होगा। आप जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं परिमल जी के, वो आप चुपचाप अपना कान में आंख बंद करके भी सुनते रहोगे तो भी सब कुछ समझ में आता जाएगा बिना देखे भी। दीज आर द पर्सन्स जिनको कानों से नॉलेज आता है, अंदर जो दिमाग में जाएगा वो कानों से जाएगा। अब मैं दूसरी टाइप के बताता हूं। दूसरी टाइप के वो लोग थे जिन्होंने रानी के झुमके भी देख लिए थे। मतलब मैंने जिक्र तो नहीं किया था ना झुमकों का। उन्होंने रानी की ड्रेस भी डिजाइन कर ली, घोड़े का रंग भी देख लिया, जंगल भी देख लिया, नदी खाली थी कि भरी हुई उनको वो भी पता है। मेरे बिना बोले उन्होंने बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में बना ली। वो लोग हैं जिनका इमेजिनेशन बहुत शानदार है, जिनको चीजें जो यहां पर कराई जाएंगी और बताई जाएंगी वो समझ में नहीं आती जब तक वो होती हुई दिखाई ना दे जाएं। इनके बस का रट्टा नहीं है, इनके बस का याद करना नहीं है। इनको आपके लेक्चरों में सबसे कम इंटरेस्ट होता है। ये इनको नहीं क्योंकि इनको अगर वो चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं होती हुई तो नहीं समझ में आएगा। इनको मूवी के माध्यम से बहुत समझ आएगा। इनको फिल्मों का बहुत शौक होता है, इनको डिजाइन बनाने का जबरदस्त शौक होता है। ये अल्टीमेट डिजाइनर्स होते हैं, ये अल्टीमेट आर्किटेक्ट होते हैं, ये बहुत अच्छे ज्योग्राफी वाले होते हैं, फिजिक्स बहुत शानदार होती है। ये आंखों से जितने काम है, इमेजिन करके जितने काम हो सकते हैं, ये उतने अल्टीमेट क्रिएटिव लोग हैं। ये कहां रट्टे मारेंगे बेचारे। दीज आर, ये सबकी नहीं है ये सब चीजें। फिर आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पैर हाथ निचले नहीं टिकते होंगे ना। ये कुछ क्लासरूम में ऐसा करके वो कॉपी पेन होता है, उनका पेन ऐसे चलता रहता है, अगले वाले की कमर पे चलता रहता है, अपनी कॉपी पे चलता रहता है, चाहे कान खुजाना पड़े, चाहे टांग हिलानी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो कीप ऑन डूइंग। ये वो लोग हैं जो इस तरह काम करते हैं जिनको कभी भी किसी भी नोट्स, किसी भी लेक्चर से समझ में नहीं आएगा जब तक अपने हाथ से नहीं लिख लेंगे। अब आपको अगर आपके काम करने का तरीका बेस्ट पता हो, आपके टीचर को आपको समझाने का तरीका पता हो और आपको काम देने का तरीका पता हो, तो आपका काम 1/3 मेहनत में उतना ही हो जाएगा जितना आप 3 गुना मेहनत करते हो। मानते हो? यह तरीका है। इसी तरह से आपके बिहेवियर को, आपके एटीट्यूड को, आपके कुछ चीजों को देख करके पता लगाया जा सकता है कि आप एक्चुअली किस तरह के काम करने के लिए बने हो। अपनी रेगुलर पढ़ाई के साथ अगर आप अपने उस टैलेंट के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाएंगे तो यू विल फाइंड आफ्टर सम टाइम कि मुझे अपना मकसद मिल गया जिंदगी का। यही तो प्रॉब्लम है ना कि पता नहीं लग रहा क्या करें। यही तो प्रॉब्लम है ना। माँ बाप ये कहते हैं बेटा कुछ कर ले, बच्चे कहते क्या करूं, वो कहते कुछ कर ले, करे करूं क्या, करे कुछ ही कर ले। तो वो कुछ ही क्या है वो पता चलेगा तब जब आपको वो चलेगा पता कि आप क्या हैं, आपको क्या चाहिए। क्योंकि जब आप अपने काम में रहेंगे ना मस्त, जब आपको एहसास ही नहीं होगा दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि आप उस काम को एंजॉय कर रहे हो जो आप कर रहे हो, जिंदगी में कभी गलत काम नहीं करोगे, जिंदगी में कभी नशा नहीं करोगे, जिंदगी में कभी भी समाज के लिए गलत काम नहीं करोगे, क्योंकि तुम अपने काम में आनंदित हो।
वो जो परम आनंद जिसका इंतजार, जो तपस्या करनी पड़ती है ना, वो केवल तब आ सकता है जब आप 24 घंटे अपने काम में मस्त हो। अगर आपको अपना काम करना पड़ता है, उससे नरक जिंदगी नहीं हो सकती। मान लीजिए परिमल जी आपके सर हैं, अगर इनके लिए पढ़ाना समस्या हो जाए, अगर इनके लिए पढ़ाना काम हो जाए, मेहनत हो जाए, तो ये ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इनको पैशन है, इनका पैशन है, तो इनको ये नहीं बैठ सकते भाई घर। इनको क्या किसी को यहां पे पढ़ाने के लिए नहीं खड़े कर सकते? क्या कर सकते हैं, लेकिन वो अंदर कीड़ा नहीं जीने देगा इनको, वो लेके आएगा। और ऐसा इंसान जो अपना मनपसंद काम कर रहा है, वो कभी समाज का अहित नहीं करेगा, इसकी गारंटी है। बेहतर समाज बनाने के लिए इसलिए समाज को यह चाहिए कि वो अपनी नौजवान पीढ़ी को ये दिशा दिखाए। देखिए, हो सकता है आने वाले टाइम में नौकरियां बहुत कम हो जाएं, हो सकता है कि बहुत थोड़ी जॉब्स हों जो आपको प्लेसमेंट दे सकें, और समाज ने ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया कि आप हर किसी के लिए जगह हो, जबकि पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है आप लोगों के लिए। तो मैं ये गुजारिश भी करूंगा और उम्मीद भी करूंगा कि आप में से कुछ नौजवान साथी खुद से पहल करेंगे और जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार करेंगे जिसमें हर बच्चे के लिए 100% उसका मनपसंद, उसके टैलेंट के हिसाब से रोजगार अवेलेबल हो। और इसी मिशन पे हम लोग लगे हुए हैं। जो हमने जो जनता सरकार मोर्चा का जो कॉन्सेप्ट दिया है, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, आपकी खेती, आपका रसोई, आपका शरीर, इन सब को इंटीग्रेट करके एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए कि आपको उस जिंदगी का, उस समाज का जो हिस्सा पसंद हो, आपको जिस हिस्से में भी इंटरेस्ट आता हो, आप अपना रोल अदा कीजिए और समाज से अपने हिस्से का लीजिए। जो आपने इस उम्र तक समाज से लिया है, अब आपको समाज को वापस देना है। जैसे परिमल जी ने जो लिया, हमने जो लिया बचपन से लेके अब तक, अब हम समाज को रिटर्न कर रहे हैं अपना जो भी हमें पसंद आता है, जो भी काम आता है। तो यही दिशा देने का काम मुझे लगता है, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हों, स्कूल्स हों, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, समाज है और बड़ा तबका जिसको हम लोग लीड करने वाला बोलते हैं, लीडर्स हैं, उनको करना चाहिए। तो इस दिशा में लगे हुए हैं। आपकी मैं बोलने का मटेरियल बहुत है, पर आपकी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हम किसी दिन पूरा टाइम निकाल करके आएंगे। ये क्लास डिस्टर्ब नहीं होती। हम थोड़ी सी बात आपको समझाना चाहते हैं। जैसे ये जो बच्चे यहाँ पर आते हैं ना, तो अधिकतर के पेरेंट फूट लिए हैं, ये जब आ रहे हैं। तो अब जो है इनके सामने जो ना गवर्नमेंट जॉब, एक इनका पर्पज है कि गवर्नमेंट जॉब ये लोग लगे। अब इनके सामने वो नहीं है जो हम इधर करें, इधर करें, इधर करें, इधर करें। मैं ऐसा समझता हूँ कि वो काम होना चाहिए। हम 6th क्लास में स्टूडेंट को भेजते हैं, 7th में होता है। अब स्कूली लेवल पर वो काम किया जा सकता है। और हम लोगों को जो है ना, जैसे लगातार ही 2008 में हम लोगों ने ये स्टार्ट किया और आज हम 2022 में खड़े होकर बात कर रहे हैं। इन बच्चों के सामने बच्चे गवाह हैं। कितने स्टूडेंट आते हैं, बोला सर अगर आपने हमें स्कूल में पढ़ाया होता ना तो बात कुछ और होती। मैंने अब इनको मैं कभी कहता ही नहीं कि तुम इधर देखो, इधर देखो। मैं इनको सिर्फ इतना बोलता हूँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इतना पढ़ लो, नौकरी लग जाओगे। एक काम अगर तुम नौकरी लगने आए हो तो हम जो ना, जैसे स्कूल एजुकेशन के ऊपर हमने काम शुरू कर दिया। और जो आप बोल रहे हो ना कि कौन बच्चा क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, और वहां पढ़ाने का और यहाँ पढ़ाने का और वहां बातचीत का और यहाँ बातचीत का तरीका ही अलग है। मैं ये समझता हूँ 9th क्लास में बच्चा जो ना, जैसे ये प्रैक्टिकली जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, हर रोज जो है क्लास में ही आपने मुझे पाया है। और कहीं भी मैं जो है नहीं जाता हूँ, उसका कारण जो है क्लासेज है। क्यों भाई, सुबह से शाम तक होती है मेरी क्लास है, ये चलती है क्लास। ऐसा नहीं कि जो है एक क्लास में मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ खड़ा हो गया। तो ये जैसे 9th क्लास में बच्चा 2 रास्ते पकड़ता है कि उसको जो है प्रोडक्टिव करना है कि नॉन प्रोडक्टिव, समाज के हित में करना है या गड़बड़ में करना है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि 6th क्लास से, 5th क्लास से, 7th से उनको डायरेक्शन दी जाए। उनमें से कुछ पत्रकार, कुछ चित्रकार, कुछ किसान, कुछ इंजीनियर, कुछ डॉक्टर, उस लेवल की क्वालिटी। और उसके साथ बहुत बड़ी गड़बड़, जैसे मैं इन लोगों के साथ डिस्कस करता रहता था, इनको क्लास से, साहित्य से, संस्कृति से टोटली काट दिया। अब इनके सामने जो संस्कार हैं, जो गाने चलते हैं, जो पानी लिया हुआ निकर निकर में, अब जो इस प्रकार के गाने हैं, अब इस पूरे जो है इस दौर में
जैसे हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम जो है देवी सपना चौधरी जी ने किया। अब जब हम इस प्रकार के संस्कार और जो ये सब चीजें देख रहे हैं और 24 घंटे हिंदू मुस्लिम ये सब बातें देख रहे हैं, तो जो प्रेमचंद का साहित्य था, भगत सिंह का साहित्य था, पूछना जरा कितने लोगों ने पढ़ा है। तो हम लोग साहित्य के ऊपर काम कर रहे हैं। और मैं बता दूं, वो जो है एक सीरीज कंप्लीट हो गई है, जो मैंने जब जिक्र किया था कि उसको हम बनाएंगे, वो कंप्लीट हो गई है। और वो मेरे ख्याल से 10 मई का दिन याद है तुम्हें? 10 मई नहीं जानते? 1857 की क्रांति को जानते हो? शुरू कब हुई थी? ये है पढ़ाई। तो इन सब चीजों को मैं, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है कि हम 10 मई को एक सीरीज लॉन्च करें यहाँ पर। उसमें बुक्स की सीरीज होंगी, प्रेमचंद की है, चेखव की है, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे साहित्यकार, हमें सबके नाम भी जो है याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन सीरीज को हम लोग यहाँ पर लॉन्च करेंगे। वो कंप्लीट बन गई है। तो इन बच्चों के पास इनको प्रेमचंद का साहित्य भी पढ़ाया जाएगा, इनको कविताएं भी पढ़ाई जाएंगी, और उसके साथ साथ जैसे पढ़ाई के अलावा तैयारी है। और अगर ये उस चीज को, साहित्य को और इन सब चीजों को पढ़ेंगे तो इनकी रीडिंग हैबिट्स बढ़ेंगी, इनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, जो कि इनको उससे दूर रखा गया। ये सिर्फ जो मैं कल परसों कह रहा था कि इस पीढ़ी का सत्यानाश तो उन रील ने कर दिया कि 1 मिनट कुछ है, अगले मिनट कुछ है। 1 मिनट में उसमें ओम नमः शिवाय चल रहा है, दूसरे मिनट में सपना नाचते दिखते, फिर तीसरे में कुछ और दिखता, चौथे फिर कहीं कंसंट्रेशन है ही नहीं। तो उन सब चीजों को हम लोग जो है जैसे कैसे कंट्रोल करें और उसका अल्टरनेटिव क्या खड़ा करें। उनकी बुराई हम बताते जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं। तो हमने स्कूली लेवल पर पढ़ाई शुरू की जो हर गांव तक जाएगी, और जो ये बच्चे हैं उन बच्चों के ऊपर इंडिविजुअल ध्यान दे करके कि इनके इंटरेस्ट का पार्ट क्या है, और वैसा मौका दिया जाएगा उनको। और यहाँ पर अब जो है जैसे ये 1 साल के लिए आते हैं, 6 महीने के लिए आते हैं, अब यहाँ करके वो एक्सप्लोर करने लगे तो मामला गड़बड़। मैं एडमिशन के टाइम पर ही कहता हूँ, देखो भाई यहाँ पढ़ने मत आना, यहाँ अपना करियर बनाने और कुछ ये वो मत कुछ भी सोचना, ज्ञान बढ़ाना। यहाँ सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी होगी, टू द पॉइंट, टारगेटेड, और वही हम करते हैं। अब यहाँ करके उससे भटके तो फिर वो भी गलत है। इनका यहाँ आने का टारगेट ये होता है। मैं इसमें सर 2 चीजें ऐड करता हूँ। आप 2-3 चीजें और ऐड हाँ, इसके अंदर क्या है, जो मैंने आपको 3 तरह के बच्चे बताए अभी थोड़ी देर पहले। हाँ। दिस इज कॉल्ड अ वैक थ्योरी। ये विजुअल लर्नर्स हैं, जिन लोगों को बताया था मैंने, जो डिजाइन बनाते हैं। ये सेकंड वाले ऑडिटरी लर्नर्स हैं, जो शुरू वाले, जो म्यूजिशियंस, जिनको मैंने बोला जिनका म्यूजिक के टैलेंट है, लिटरेचर। जब हम सीरीज शुरू करेंगे ना सर, मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे पद से नहीं भटका रहा हूं आपको, मैं यही कह रहा हूं कि जो आप कर रहे हैं ना, उसको करने का अपना एक तरीका है। आप इन बच्चों को, और इन बच्चों को खास तौर पे इन काइनेस्थेटिक लर्नर्स को, जिनके हाथ पैर हिलते रहते हैं, इनको हम सीरीज नहीं सिखा सकते, मतलब वो रीडिंग नहीं सिखा सकते। रीजन क्या है, इनको अगर कोई नॉवेल भी पढ़नी है ना, तो नॉवेल में भी पूरा इंटरेस्ट और पूरी गहराई तक ये तभी जाएंगे जब उसको अपनी कॉपी में खुद उतार लेंगे। इनके साथ एक प्रॉब्लम है कि ये हमारे दिए हुए नोट्स, हमारा कराया हुआ काम, हमारी समझाई हुई बातें इनको आएंगी ही नहीं समझ। तो इनको समझने के लिए खुद से वो काम करना पड़ता है। हम सिर्फ केवल इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं अगर आप अपने आप को जानते हैं तो, अगर आप अपने आप को समझते हैं तो। केवल इतनी सी बात है। उसमें आपको अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशंस बेटर करने में भी मदद मिलेगी, उसको आने वाले वक्त में लाइफ पार्टनर्स को समझने में भी मदद मिलेगी। यानी अगर आपको ये मालूम है कि हमारा दोस्त जो है, हमारा लाइफ पार्टनर किस कैटेगरी में आता है और किस टाइप का है, तो हमें उसको बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं। हमें ऑलरेडी मालूम है कि इसको इस चीज के ऊपर ये रिएक्शन आता है। यानी आपने अभी अभी देखा ना, आप सब लोग एक जैसा नहीं सोच सकते, आप एक जैसा नहीं समझ सकते, आप एक जितना याद नहीं कर सकते, आप एक जितना प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप एक जैसे हैं ही नहीं, आप सारे अलग अलग हैं। तो आप सारों को अपने हिसाब से समझना होगा। सर आपको देंगे, सिस्टम आपको देगा, सिलेबस, तैयारी करने का तरीका, और उसमें से आपको क्या क्या करना है, करना कैसे है, वो बेस्ट आप तब कर पाओगे जब आप अपने आप को समझते हो। क्योंकि मैं जब समझाऊंगा आपको तो केवल उस तरीके से समझा सकता हूं जो मुझे सबसे बढ़िया आता है। मैं वो नहीं समझा सकता कि आप क्या हैं।
तो आपको खुद को समझना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हमारे इस कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही ये है। बाकी समय समय पर जब हम आएंगे, एक दूसरे को और समझेंगे, कॉन्सेप्ट को और थोड़ा इम्प्लीमेंट करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम लोग एक म्यूचुअल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम डिजाइन करके हम सबके लिए कुछ ना कुछ इतना बेहतर कर पाएंगे कि आप लोग आने वाले टाइम में समाज में अपनी सही जगह सुनिश्चित कर पाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने गौर से सुना। थैंक यू सर। अगर आप लोग जो है जैसे कभी इस प्रकार का टाइम, जैसे आप यहाँ पर थे, तो जैसे अभी ये सामने वह जो है पानीपत की ब्रांच दिख रही है, हाँ भाई पानीपत वालों एक बार हाथ हिला के दिखाओ, डॉक्टर साहब को भी पता चलेगी पानीपत वाले हैं या सोनीपत वाले ही लगा दिए। ऐसे ये जो है ना 200 जगहों पर जो है ब्रांचेस चल रही है, पूरे हरियाणा में हर जगह पर ही ब्रांच है, और ये हर जगह पर जाकर के जो है ये यूथ बैठे हैं, अब ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये सब बातें जैसे थोड़ा सा डिले चलता है ना, यहाँ में और वहाँ में थोड़ा सा डिले होता है। हाँ 1-2 सेकंड का उसमें भी फर्क है, वहाँ पे भी थोड़ा सा फर्क है। वैसे भी मैं थोड़ा सा मोटा हूँ ना, इसलिए तारों में उलझ के थोड़ा और ज़्यादा लेट पहुँचता हूँ। तो ऐसे थोड़ा सा टाइम लगता है। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं और जो ये हैं, तो ये यूथ हैं और मैं इनको काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार मानता हूँ। ये अभी जैसे आपके आने से थोड़ी सी पहले ही जो है एजुकेशन के फील्ड में कल परसों जो ये दुर्घटना घटी है कि अब जो है सरकार पैसे नहीं देगी, मदद नहीं देगी, अब लोन पर चलेगा, वो सब चीज़ें, तो हो सकता है कि हम लोग इसके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई करें। और बहुत सारी सरकार की चीज़ों के खिलाफ ये यूथ ऐसे हैं कि 1 मिनट में 1 सेकंड में जो खड़े होते हैं, और किसी भी गलत और ठीक के खिलाफ मुझे ज़्यादा सा नहीं डरना होता। मुझे पता कि ये लोग जो है कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। ये अपने हकों के लिए जो है मैं इनको 2 ही बातें बोलता हूँ कि पढ़ो और लड़ो, 2 काम करते रहो जिंदगी में, और आगे जो कुछ मामला नहीं है। और आप लोगों के बारे में और जो बातें होती हैं, जैसे जो भी मुझे यहाँ मिलता है, तो मैं सभी लोगों को बोलता हूँ कि कोई भी आए यहाँ इनको एड्रेस करे, इनको बताए, इनको गलत और ठीक जो कुछ भी है इनको सब चीज़ें पता रहनी चाहिए। यहाँ पर अधिकतर लोग तो आते ही नहीं कि हम यहाँ आएंगे और हम कुछ बोलेंगे और ये फिर जिंदाबाद कर देंगे। जैसे मुझे किसी भी आदमी को यहाँ माइक देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आए आके इनको समझाए, भला जो इनको बका रखा है। बहुत सारे लोग इस प्रकार के, मैं भाई जवान बच्चों को तुम अपने बालका न बकाओ ना, मैंने दूसरे के बका रखे। 18 साल से 22-23 साल के जो है युवाओं से ये सब बातें करना, तो ये जो है, और इनको एक ट्रैक पर लगाना। अब मैं इनको अब कहूँगी चलो भाई चलते हैं सुभाष चौक, तो 1 मिनट में सुभाष चौक पर है सब। अब मैं कहूँगा चलो गीता भवन, तो गीता भवन है। मैं कहूँगा अपने घर जाओ, तो घर है, जो कुछ भी है। क्यों भाई? लेट रख लो, जल्दी पढ़ा लो, जो पढ़ाना कम पढ़ा लो, स्पीच दे लो ना दे लो, किसी से इंट्रोड्यूस करवा लो, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना दिमाग ज्यादा खुला होगा उतना ज्यादा बढ़िया है। फिर ये बीच बीच में छोटा मोटा जो है, जैसे अब टाइम और इस प्रकार से है, तो ये छोटा मोटा एक्सप्लोर भी करते रहते हैं, बीच में एक आधी बार दिल्ली विल्ली भी घुमाते हैं। ये पेपर देते टाइम जो बहुत ज्यादा जो है जो स्ट्रेस में नहीं रहते हैं, जाते टाइम चॉकलेट खाते जाग रहे, आते टाइम आइसक्रीम चूसते आग रहे। और यहाँ एंजॉय करने का हक सिर्फ जो है लड़कों को नहीं है, लड़कियों को बराबर मात्रा में है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी जो है ये बात वो बात। और जो इस प्रकार से जो है सोनीपत में भाई साहब मैं आपको बताऊं, एक भी कॉलेज कोएड नहीं है यहाँ पर। जो ना जैसे जो है लड़के लड़कियां साथ साथ नहीं पढ़ते हैं, किसी भी कॉलेज में जाकर के देख लो, यहाँ पर आप लोगों को देख लो। और 13-14 साल हो गए, आज तक एक भी घटना नहीं, कोई छेड़खानी की या मारपीट की या इस प्रकार की कोई आज तक जो प्रॉब्लम है ही नहीं। और 12-13 साल में बहुत छिटपुट करें तो 1-2 घटनाएं जो है, जैसे एक आधा तो जो गलत तरीके से वो कार्ड पर दूसरे पर आया मिला, दूसरे की जगह जाके बैठा हुआ मिला, उनके टारगेट कुछ और थे। उसके अलावा यहाँ कोई घटनाएं आज तक नहीं हुई है, और होप की इस प्रकार की घटनाएं होंगी भी नहीं। जैसे कोई इस प्रकार की चीज हो भी जाती है ना, तो बच्चे 1 मिनट में जो है बस ये मानो जो है यहाँ पर तो जो है रेडी आर्मी है। जैसे पुलिस गलत तरीके से आती है ना, तो पुलिस को मैं ऐसा झाड़ के लेता हूँ कि क्लास से बाहर चलो पहले, उसके बाद बात करना हुआ क्या क्या नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारी घटनाएं पहले हुई, अब तो हिम्मत ही नहीं है इस प्रकार की चीज कोई हो जाए। तो ये सब चीजें यहाँ पर चलती रहती हैं। और बच्चे को पीटना, धमकाना, मारना, वो तो बाई चांस उस दिन जो कैमरे के आगे हो गया, वरना ये पिटते बहुत रहते हैं मेरे से। जैसे ही गलत ट्रैक पकड़ते हैं ना, ये जो है, अब मुझे पता ना कि ये जो है
2 चांटे की दूरी है, बस इसकी और नौकरी की 2 चांटे की दूरी है, बस इतनी सी बात होती है। और कान पकड़ के दंड बैठक मरवाना, ये सब करना, मैं ये सब चीजें करता रहता हूँ। अब उसका कारण ये है कि इन लोगों को जो बचपन से, जैसे पेरेंट्स के संस्कार भी होते हैं, बचपन से पढ़ाई भी होती है, वो इंटरेस्ट होता है। अब 12वीं तक पहुंचने के बाद बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, उनके घर वाले जबरदस्ती छोड़ जाते हैं यहाँ पर, तो ये सब रहता है। चलिए, बहुत बहुत आभार, आप आए। और जो बात वो बता रहे थे ना, अगर आप कहेंगे वीकली या 10 दिन में, फोर्टनाइटली, जब भी आपके पास टाइम हो, 1 घंटा 2 घंटा लेकर के, अगर जो इतने लोगों को आप समझते हैं कि भाई समाज में इतने लोगों को इतनी बातें पता हो, तो आप इनको कोर्स वो करवा सकते हो। हाँ, वो जो पेड कोर्स भी कहोगे तो हम पैसे दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और वो सब चीजें, चलिए आप बैठिए, थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ हाँ, प्लीज आप आओ ना। ये चल गया ना, इसको दबा दो। ये दे दो, ये ले लो। ये किस्मत से है कि यहाँ पे तीनों शिक्षक खड़े थे और उसमें जब आप बंद आंखों से महसूस कर रहे थे तो मैं खुली आंख से महसूस कर रहा था, क्योंकि मैं कैमरामैन था उस टाइम। मुझे ये समझ नहीं आया जब देवेंद्र सर बता रहे थे कि टापों की आवाज किसने सुनी हो, मैंने सुनी। जब वो एक घोड़े से 2 बने तो भी वो मेरे इमेजिनेशन में थे। जब वो धक्का लग से गिरी और खून आए, वो भी मेरी इमेजिनेशन में था। झुमकों तक तो मैं नहीं पहुंचा, लेकिन रानी के कपड़ों के रंग तक जरूर पहुंच गया था। अब जो कंडीशन है ना, ये वैक थ्योरी की जो बात है, अब ये तीनों में देवेंद्र सर तो कह रहे थे कोई एक हो सकता है, लेकिन मैं तो उलझ गया। क्या ऐसा भी है? एक मिनट में पूरी बात कर लूं। एक और माइक ला दो भाई। एक बात तो ये कि क्या ऐसा भी है कि तीनों क्वालिटी हो सकती हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं ये जो रास्ता है ना, ये जो पथ है मंजिल तक का, मैं इसका प्रोडक्ट हूं। सबसे बड़ी बात है कि मैं इन तीनों से आगे यहाँ पे प्रोडक्ट हूं, यहाँ पे फाइनल। इसलिए मैं इनसे बात करूंगा अभी, क्योंकि कांड क्या हुआ, मैं एक छोटा सा, यहाँ पे जो चर्चा चली है उससे मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूंगा। मैंने डिग्री की, बीटेक किया, मास्टर्स किया, एमटेक किया और बाद में एक और मास्टर्स किया, मास्टर्स इन योगा, क्योंकि हेल्थ समझ में आया। मैं भाई साहब को भी बोलूंगा कि इनको भी करना चाहिए। तो एक सबसे, आप सबके लिए मैं एक बात बोल दूं, सबसे खुशी की बात यह है कि एक टीचर के सामने आपका जो रिस्पॉन्स रेट है ना, वो खूब है। आप अपने लिए तालियां बजा दो। और ये एक दिन में नहीं आता, ये यहाँ की मेहनत और वहाँ की समझ का दोनों का एक परिणाम आता है, और बहुत अच्छी बात है। जब मैंने डिग्री की, बीटेक किया, तो 4 साल में एक द्वंद में गुजरा। क्या था द्वंद? मैं कभी स्टेज पे नहीं बोल पाता था, और जब भी 4 साल, क्योंकि कॉलेज लेवल पे काफ़ी अच्छा कॉलेज था महाराष्ट्र में, तो बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे। और एक मेरे साथ में था, मेरा दोस्त था, वो काफ़ी फ्लुएंट था स्टेज पे बोलने में। तो हुआ ये कि जब भी कोई कार्यक्रम आता, वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का जो हेड होता था वो मेरे टीचर होते थे। तो सबसे पहले मेरे ब्रांच को पता चलती थी पूरे कॉलेज में कि नोटिस आया, सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में लगा, तो मैं फट से उसको फ़ोन करता। छोटे छोटे फ़ोन तभी आना शुरू हुए थे कि भाई ऐसा हुआ है, और वो मेरे को बोलता तू कर लेना है। और भाई मेरा पूरा सिर गर्म, अपने मन में सोचता है मैं कर पाता, तेरे तक क्यों करता भाई। मतलब अपनी बड़क में उसके अंदर तक काट दा, तो मजा नहीं आया। लेकिन एक चीज ये थी, जब मैंने अपना डिग्री पूरी कर ली और जब मैं वापस आया, करना मुझे जॉब कंस्ट्रक्शन सेक्टर में था, लेकिन पहले ही दिन जानबूझ के मैं टीचिंग सेक्टर में गया। पाइट सुना होगा आपने? पाइट में मैंने 1.5 साल पढ़ाया, और 4 साल पढ़ाया मैंने HCTM कैथल में, उसका भी अच्छा नाम था उस टाइम इंजीनियरिंग में।
आप अंदाजा ये लगाओ कि जब अंदर में कुछ बात होती है उसको निकालना होता है तो क्या करना पड़ता है। मेरे पास ये जो कॉलेज का रजिस्टर होता था, पहले 1 हफ्ता पूरे 7 दिन मैंने वो रजिस्टर लिया, यहाँ पे रख दिया बंद। 7 के 7 दिन मैंने बोर्ड पे अक्षर नहीं लिखा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे अंदर का जो वो कीड़ा, जैसे भाई साहब कह रहे थे ना कीड़ा, वो निकालना था तो आई टू आई कॉन्टेक्ट फर्स्ट टाइम होना सबसे जरूरी है। तो 1 हफ्ता पहली बात वो कर दी। दूसरा, जितना हो सकता था फ्लुएंट होने में अपने स्टूडेंट्स के साथ, 1 हफ्ता केवल वो हुआ, और फिर वो हुआ जो मैंने चाहा, जैसे भाई साहब कहते हैं। क्योंकि मुझे ये समझ आया था, ये 2 मिनट और ज्यादा लंबी चर्चा नहीं करूंगा मैं। जब मैं वहां था तो हरियाणा वालों के बारे में पूरे भारत में एक अलग इमेज है, और इमेज क्या है? हरियाणवी जाट। रियल में मैं ब्राह्मण हूं, मैं कुम्हार हूं, मैं लुहार हूं, मैं कुछ भी हूं, लेकिन मुझे ही अच्छा लगता था जब कॉलेज वाला, पूरा कॉलेज का जो नौजवान था, जो हमें जानता था, हमारे बैच के और सीनियर जूनियर, वो कहते थे ये आगे वे हरियाणवी जाट। 6 थे, 6 एक जैसे। लेकिन वो भूत उतर गया जब मैं वापस HCTM में हरियाणा में आया और मैंने पढ़ाना शुरू किया। क्या पता चला, जो 6-6 फुट 6.5 फीट की जो मेरी इमेजिनेशन थी ना जाटों की, वो भूत उतर गया। अब जो लड़के हैं वो 5.5 फीट से ऊपर अगली पीढ़ी है ही नहीं। 4.5 पौने 5। देखो, रिस्पॉन्स के बाद थोड़ा रुकना तो चाहिए ना। अगली बात यह है, आप अपने से मत जोड़ो, मैं आगे भी जानता हूं बहुत कुछ। लड़कियों की बात करो तो वो 4.5 पौने 5 तक रह गई। एक दिन तो हद ही हो गई। इसको ध्यान से सुनना, एक दिन हद हो गई। एक लड़की नए एडमिशन के लिए आई, और जब वो कुर्सी पे बैठी थी तो धरती पे पैर भी नहीं लग रहे थे। मुझे ये लगा कि ये किसी अपनी बड़ी बहन के साथ आई होगी, लेकिन जब उसके हाथ में अगले 2-4 दिन बाद डिग्री की किताबें देखी और रजिस्टर देखे तो दिमाग हिल गया। उसी समय, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन का दौर था ना, मेरा भी एकदम स्विचिंग थी। कौन सी लाइफ बीटेक में जी, और अब एकदम स्विच कर रहा था मैं अपने आप को, और वो अंदर का जो कीड़ा था ना वो निकल रहा था अभी। तो उस कीड़े निकलने की जो कंडीशन थी वो ये थी कि उसी समय मुझे राजीव दीक्षित जी को सुनने को मिले। आपने राजीव दीक्षित जी का नाम अगर सुना हो तो उन्होंने एक डिटेल्ड स्टडी थी, लगभग 150 पौने 200 साल की एग्रीकल्चर के ऊपर। वो मैंने उनकी स्टडी 1 हफ्ते में 2 घंटे का लेक्चर 10 बार सुना। समझ रहे हो? 2 घंटे का लेक्चर 10 बार, यानी 20 घंटे 1 वीक में। तो मुझे ये समझ आया कि जो वो हरियाणवी जाटों का जो तमग्गा था ना, इतना तगड़ा तगड़ा, अब वो इसलिए सिमट गया है। 5 फुट से नीचे लड़के और कुर्सी से नीचे पैर नहीं जा रहे लड़कियां। ये तबाही है। और ये तबाही क्यों है? पिछले 50 साल से हम जो जहर खा रहे हैं ना खेतों का, ये वहां है तबाही। एक दौर वो था जब बीटेक में मैं बोल नहीं पाता था, और एक दौर में ये है। मैं देवेंद्र भाई से बात करता हूं। अच्छा, स्क्रीन की लिमिटेशन थी, मैं भूल गया था। देवेंद्र भाई से जब बात होती है वो ये है कि आज मैं कहता हूं कि भाई है ना, अब तो मोदी के बराबर में मंच पे खड़ा कर दो ना, आग लगा देंगे। ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया पता करेंगे। तो बस जो दोनों आने वाले समय की जब इतिहास लिखा जाएगा तो 2 महान महानुभूति जो मेरे बराबर में खड़ी हैं, मैं उनके बीच में यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं तो तृप्त हूँ, और मैं अपने अंदर का वो कीड़ा निकाल पाया, ये परमात्मा की कोई दया होगी। अब जो आगे का कुछ बचा हुआ होगा छोटा मोटा, भाई साहब की मदद से निकाल लेंगे। भाई साहब कुछ कह रहे थे, धन्यवाद जी। आप बहुत बढ़िया। बस वो एक ही चीज फाइनल करनी थी। वो एक सवाल था ना, जो ये वैक जो पॉइंट था ना, ये सब में तीनों के तीनों पॉइंट्स होते हैं। ये मत चिंता करना। फिर ठीक है जी, बहुत बहुत ये जो धन्यवाद। पॉइंट था
वो एक था कि जिसका बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होता है तो वो उसी कैटेगरी में काउंट होगा, अदरवाइज तीनों तरीके से सीखते हैं। इस पे लंबी चर्चा करेंगे डिटेल में और बहुत अच्छे से करेंगे, डोंट वरी। तब तक के लिए बाय बाय। मैं बस अभी चल रहा हूँ। वो जो ना वो 1% जो मामला होता है, 1% का जो किसी में वो बहुत ज्यादा, बाकी है ही नहीं, किसी में दूसरा, तो वो 1-2% का मामला होता है। वो मैंने कई बार बताया कि 2-2.5-3% जीनियस लोग होते हैं। फोन रह गया भाई साहब आपका, मैं ले आता हूँ, कोई बात नहीं। ले भाई, ले ले ले, ये भाई हैं OLX पे भेज दे। हाँ, नू तो थोड़े दिन में तुम जो है जो गेस्ट आओगे उनके लत्ते पाड़न लग जाओगे। चलो, आई होप जो है नाइस डिस्कशन इट वाज। ये जो ना सब लोगों के अंदर ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की ये सब बातें होती हैं। अब वो एक एक बात को उस प्रकार से नाम लेकर के ये सब बातें बोलना, वो जो है भाई जो कुछ लोग वो एक्सपर्ट होते हैं उनको वही बातें, तो वैसे नाम लेने से बहुत जो है ज्यादा इंप्रेसिव हो जाता है। बाकी सभी लोगों को वही चीजें करनी होती हैं, है ना। चलो आज इतनी ही बातें करते हैं। गारंटी बैच का टाइम कहाँ बच गया, 2:30 बज लिए।